डियर स्टूडेंट, पैरामाउंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। कल हम लोगों ने बात किया था डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत स्टमक पढ़ लिए थे। स्टमक के बाद आपको बताया गया था स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, हमने चर्चा किया था कि हम लोग बात करेंगे सैलिवरी ग्लैंड्स की। कहने का मतलब जितने भी आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो उसी में पहली हमारी जो होगी ग्लैंड वो है सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड के बाद हम लोग देखेंगे आपकी लिवर ग्लैंड। लिवर के बाद हम लोग देखेंगे पैनक्रियाज। ठीक है, तो आज हम लोग इसको फिनिश कर ले जाएंगे। आइए देखते हैं सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, इन्हें हिंदी में लार ग्रंथि कहा जाता है। लार ग्रंथि। देखिए, जो लार ग्रंथियाँ होती हैं ये काम क्या करती हैं? लार का श्रावण करती हैं। किसका? लार ग्रंथियों से लार स्रावित होता है। लार का श्रावण करती हैं। इनका जो काम है लार का श्रावण करना होता है, तो ये लार का श्रावण करती हैं। इसके बाद जो लार होती है, सलाइवा होता है, वो पर डे 1.5 लीटर सलाइवा निकलता है। जो है सलाइवा की जो मात्रा की अगर हम बात करें तो प्रतिदिन 1.5 लीटर सलाइवा मतलब लार निकलता है। ठीक है, तो ये प्रतिदिन जो आपकी लार की क्वांटिटी होती है 1.5 अर्थात 1.5 लीटर होती है। ठीक है, अब ये जो लार में कंटेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 1% एंजाइम होते हैं, बाकी 99% वाटर होता है। 1% तो इसमें एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम, और 99% पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। अगर हम लोग बात करें कि कितनी संख्या होती है, तो सलाइवा की जो संख्या, लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड की जो संख्या होती है वो होती है 3 जोड़ी। 3 जोड़ी का मतलब 6 है ना। 1 जोड़ी में 2 तो 3 जोड़ी में 6। तो यहाँ पे जो अगर हम लोग ग्लैंड्स की बात करें संख्या की, तो इनकी संख्या 3 जोड़ी होती है। 3 जोड़ी होती है। 3 जोड़ी होती कौन कौन सी हुआ करती है भाई? 3 जोड़ी में देखिए 2 आपकी हो जाती हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, 2 हो जाती हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और 2 हो जाती हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, देखते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। इनके जो पेयर होते हैं, 2 पेयर, एक पेयर होता है और 2 ग्लैंड होती हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। 2 हो जाती हैं आपकी सब मैक्सिला ग्लैंड, मैक्सिलरी या मैक्सिला ग्लैंड कह सकते हो। 2 आपकी हो जाती हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये 2 पेयर्स होते हैं इनके, सॉरी, एक पेयर्स 2 संख्या होती हैं, 1 पेयर होता है। ये भी 1 पेयर होता है और ये भी 1 पेयर होता है। पेयर में 1, संख्या में 2। ठीक है, तो ये हो जाती हैं आपकी ग्लैंड। ये आपके कहाँ पर पाई जाती हैं? बक्कल कैविटी में पाई जाती हैं। ये ग्लैंड, आगे लिखता हूँ, यह ग्रंथियाँ या यह ग्रंथ बक्कल कैविटी, मुख गुहा, मुख गुहा में पाई जाती हैं। ये जो ग्रंथियां हैं मुख गुहा में पाई जाती हैं। इनसे लार का श्रावण होता है। प्रतिदिन 1.5 लीटर लार निकलता है, जिनमें 1% तो एंजाइम होता है और 99% पानी होता है। इनकी संख्या जो है, इनकी संख्या 3 जोड़ी होती है, अर्थात संख्या में 6 होती है, जोड़ी में 3।
कौन कौन सी? सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो इस तरह से ये आपकी ग्लैंड हो जाती हैं। इनसे स्रावित क्या होगा? इनसे स्रावित होगा लार, और लार में उसी में होते एंजाइम। अब एंजाइम कौन कौन से निकलते हैं हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ। तो ये जो आपके एंजाइम्स होते हैं इसमें दो प्रकार के एंजाइम पाए जाएंगे। एक हो जाएगा लाइसोजाइम और दूसरा हो जाएगा आपका टाइलिन, ठीक है। लाइसोजाइम और टाइलिन दो प्रकार के एंजाइम हो जाएंगे। लाइसोजाइम क्या करता है? एंटीबैक्टीरियल का काम किया करता है। लाइसोजाइम एंजाइम जो है कौन सा काम करता है? एंटीबैक्टीरियल का, अर्थात बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। और जो टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन कौन सा काम करेगा? टाइलिन क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका आंशिक पाचन करता है। आंशिक पाचन करता है मतलब जो स्टार्च होती है, मंड होता है, उस स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। अच्छा, जो आपकी जो ग्लैंड होती हैं, ये तीन जोड़ी मैंने बताया, इनमें से सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी कौन सी हो जाएगी? जो अभी मैंने तीन बताई, सबलिंगुअल, सब मैक्सिला और सब मैंडिबुलर, इनमें से अगर पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सलाइवरी, या फिर आपसे ऐसे प्रश्न कह दिया जाए कि लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है ना, कौन सी है? तो अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाता है लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि सबलिंगुअल ग्लैंड है। लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि, लार ग्रंथियों में लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि सबलिंगुअल ग्लैंड है। सबलिंगुअल ग्लैंड है, ठीक है। इन ग्रंथियों से दो प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। इनसे दो प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। दो प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। भाई कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं आपसे पूछा जाता है। तो दो एंजाइम जो हैं, एक तो आपका लाइसोजाइम और दूसरा टाइलिन होता है। क्या? टाइलिन। टाइलिन, टाइलिन। और दूसरा आपका क्या हो जाता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, ये एंजाइम हो जाते हैं। एक आपका टाइलिन हो जाएगा, एक लाइसोजाइम एंजाइम हो जाएगा। ये आपका टाइलिन क्या करता है? टाइलिन मंड को, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, ठीक है। ये काम क्या करेगा? इसके अगर हम कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या हो जाएगा? यह स्टार्च या मंड को माल्टोज में बदल देता है। किसमें? माल्टोज में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। इसका कार्य यह है, ये आपसे पूछ लेता है कि माल्टोज स्टार्च को या फिर स्टार्च का पाचन करने वाला कौन सा एंजाइम है। अगर पूछता है कि स्टार्च का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है तो आपको ध्यान रखना है टाइलिन होता है। इसके बाद लाइसोजाइम। लाइसोजाइम के अगर हम लोग कार्य की बात करें तो लाइसोजाइम क्या कार्य करता है? एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, अर्थात बैक्टीरिया को मुंह में ही नष्ट करने का काम करता है। ये क्या काम करता है? एंटीबैक्टीरियल, अर्थात बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। बैक्टीरिया
को नष्ट करने का कार्य करता है। ये जो है आपका लाइसोजाइम एंजाइम हो गया, बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है। टाइलिन आपका मंड को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है ना, टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। सबसे बड़ी आपकी बक्कल कैविटी में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है भाई? सबलिंगुअल ग्लैंड। ओके, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग उठा लेते हैं। अब आपका लार ग्रंथि हो जाता है, हम लोग इसे इरेज करते हैं, हम लोग आ जाते हैं लिवर पे, ठीक है। पैंक्रियाज की हम लिवर की बात करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग पैंक्रियाज पे आ जाते हैं। आइए लिवर की बात करते हैं। चलिए हम लोग लिवर की बात कर रहे थे, इसके आगे आपको सैलिवरी ग्लैंड की बात कर लिया लार ग्रंथियों की। अब हम लोग बात करेंगे यकृत के, लिवर की, है ना। तो लिवर को आप जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको फाल्सीफेरल लिगामेंट कहा जाता है। फाल्सीफेरल लिगामेंट होता है। और ये जो आपकी नली है, ये यहाँ से ये निकली हुई नली, ये जो नली है इसे हम लोग बाइल डक्ट के नाम से जानते हैं। बाइल डक्ट मतलब पित्त वाहिका, बाइल डक्ट, पित्त वाहिका, पित्त वाहिका, क्योंकि इससे पित्त बहेगा इसलिए, ठीक है। ये आपका गाल ब्लैडर हो जाता है। गाल ब्लैडर मतलब पित्ताशय जिसे कहा जाए। पित्ताशय हो जाएगा। जो आपको ये रेड कलर की नली दिख रही है, ये अच्छा उधर दिख ना रहा होगा शायद, ये जो आपकी ये है, ये सिस्टिक डक्ट है। कौन सी? सिस्टिक डक्ट। इसको हिंदी में भी सिस्टिक कहा जाएगा, मतलब सिस्टिक वाहिका, ठीक है। ये हो जाएगी। ये आपका जो है ये पैंक्रियाज है। क्या है? अग्न्याशय। ये पैंक्रियाज है आपका, पैंक्रियाज, अग्न्याशय, अग्न्याशय, ये हो जाएगा। इसके बाद जो है ये पैंक्रियाटिक डक्ट है। कौन सी? ये जो बीच में है ये पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट मतलब जिससे पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, ठीक है ना, रस निकलता है, तो वो, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये आपका फाल्सीफेरल लिगामेंट्स हो जाएगा। ये गाल ब्लैडर होता है और ये आपकी बाइल डक्ट हो जाएगी, ये सिस्टिक डक्ट हो जाएगी, ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाटिक डक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि भाई ये जो आपकी लिवर होता है ये 2 भागों में बटा होता है, ठीक है ना। ये लिगामेंट के द्वारा, फाल्सीफेरल लिगामेंट के द्वारा 2 भागों में बटा होता है, इसीलिए इसे बाइलोब्ड कहा जाता है। कहा जाता है हमारा लिवर कैसा है, तो बाइलोब्ड कहा जाता है कि जो हमारा लिवर है बाइलोब्ड होता है, द्विपालीय होता है ना। एक ये भाग, एक ये भाग, 2 भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है। अब ये लिवर काम क्या करता है? इससे भाई पित्त रस निकलने का काम होता है, तो पित्त रस निकलता है इससे, और पित्त रस निकलेगा, निकलने के बाद ये जो बाइल डक्ट हैं, इन बाइल डक्ट मतलब पित्त वाहिका, इन नलियों के द्वारा यहाँ से जो पित्त रस बनेगा वो आकर के कहाँ जाता है? गाल ब्लैडर में। ये गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है जाकर के, कहाँ? गाल ब्लैडर में जो है स्टोर होता रहता है। और जब स्टोर होता है तो कुछ मात्रा बाइल की यहाँ से आगे भी बढ़ जाती है। जब आगे बढ़ जाती है तो ये जो लास्ट पार्ट है पैंक्रियाज का, इसे कहा जाता है डियोडिनम। क्या कहा जाता है? डियोडिनम, अर्थात ग्रहणी। तो ये ग्रहणी में चला आता है। अब ग्रहणी में आएगा, यहाँ पे क्या होता है? किसी प्रकार का पाचन तो होता नहीं है, तो यहाँ पर ये बाइल डक्ट की मदद से, मतलब पित्त रस की मदद से
यहाँ पर वसा का पायसीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? वसा का पायसीकरण किया जाता है ना। तो यहाँ पे पायसीकरण अर्थात वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है ताकि वो आसानी से डाइजेस्ट किया जा सके। और ये आपका पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज अभी हम पढ़ेंगे। तो पैंक्रियाज में क्या है? आपकी पैंक्रियाटिक डक्ट है। इसमें पैंक्रियाज का जो भी अग्न्याशयी रस होता है, पैंक्रियाटिक जूस होता है, वो यहाँ पे स्रावित होगा। इसी में आपकी आइसलैंड की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, जिन्हें आप हैंगर लेंस की द्वीपिकाओं के नाम से जानते हो, है ना, आइलैंड्स ऑफ हैंगर लेंस। तो आप आइलैंड्स की द्वीपिकाओं मतलब हैंगर लेंस की द्वीपिकाओं के नाम से जाना जाता है इन्हें। तो ये जो रेड कलर में दिख रही हैं ये ग्रंथियाँ हैं, इनमें से आपके हार्मोन्स स्रावित होंगे, है ना, जैसे ग्लूकागान हार्मोन्स है, आपका इंसुलिन है, ये हार्मोन स्रावित होंगे तो इन ग्रंथियों से ही होते हैं। यहीं पे आपकी जो सेल्स पाई जाती हैं अल्फा बीटा गामा सेल्स होती हैं, उन सेल्स से ही आपका ग्लूकागान इंसुलिन ये सारे हार्मोन्स स्रावित होंगे। तो हम लोग लिवर की बात कर रहे हैं, देखते हैं लिवर को। लिवर आपका देखो, मैंने जैसे कि बताया लिवर क्या होता है, ये बाइलोब्ड होता है। और लिवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ लिवर। स्टडी को क्या कहा जाता है? इसके हिपैटोलॉजी कहा जाता है, स्टडी, है ना। अगर हम अध्ययन की बात करें, लिवर के अध्ययन की बात करें तो इसके अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी कहा जाता है, इसके अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहा जाता है। और अगर हम लिवर के वेट की, भार की बात करें, इसके वजन की बात करें, तो इसका जो वजन होता है, जो भार होता है, वो कितना होता है? वजन 1.5 kg, 1.5 किलोग्राम का इसका वजन होता है, ठीक है। यह बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? द्विपालीय होता है। यह जो है क्या होता है? द्विपाली होता है। कैसा होता है? द्विपाली होता है। लिवर आपका कैसा होता है? द्विपाली होता है। इसका जो काम है, फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है इसका? पित्त रस का श्रावण करना, है ना। तो ये पित्त रस का श्रावण करता है। ये क्या काम करता है? पित्त रस का श्रावण करता है। यह पित्त रस का श्रावण करता है। ये पित्तरस का श्रावण करता है। और अच्छा भाई, ये पित्तरस का श्रावण करता है तो प्रश्न पूछ लिया जाता है। दो प्रश्न यहाँ पे बन जाते हैं आपके। एक तो ये प्रश्न बन जाता है कि पित्तरस का श्रावण कहाँ से होता है, कौन करता है, कहाँ से सीक्रेट होता है? तो आप बताते हो लिवर से, है ना, यकृत से। दूसरा आपसे प्रश्न पूछ लेता है इस बाइल जूस का मतलब कि पित्तरस का स्टोरेज कहाँ पे होता है, संग्रह कहाँ पे होता है? तो आप ध्यान रखेंगे पित्ताशय में होता है, ठीक है। और ये जो लिवर होता है, लिवर में एक और खूबी होती है, रीजनरेशन की क्षमता होती है। रीजनरेशन मतलब पुनरुद्भवन की, या कहिएगा कि ये अपने आप को शीघ्रता से, जल्दी से क्या कर लेता है? रीजनरेट मतलब कि ये कहिएगा मेंटेन कर लेता है। अगर इसमें डैमेज हो गया, कोई किसी तरह का इसको नुकसान हो गया, है ना, तो ये बड़ी जल्दी से अपने आप को पुरानी कंडीशन में ले आता है, मतलब कि स्वस्थ हो जाता है। ये रिजनरेट करने की इसमें कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो रिजनरेशन क्या होता है, मतलब पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन मतलब अगर इसको कोई हार्म हो गया, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई, तो जल्दी से ये ठीक हो जाता है। तो ये इसका रिजनरेशन हो जाता है, ये इसके अंदर क्षमता होती है। इसमें बता देते हैं लिवर में, यकृत में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। काहे की होती है? पुनरुद्भवन की। पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। दूसरी अगर हम बात करें तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन बॉडी का या फिर मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अगर पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है,
तो आप बताएंगे लिवर है, यकृत है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी का ये सबसे बड़ा आंतरिक ऑर्गन होता है। तो आप ध्यान रखेंगे यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। आंतरिक अंग है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न और बन जाता है, अंग है, कैसा प्रश्न बन जाता है? प्रश्न ये बन जाता है, आपसे पूछ लेता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। अगर ऐसा पूछ लेता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो फिर आपका स्किन है, त्वचा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर आपसे पूछता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो यहाँ पे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, सबसे बड़ा अंग त्वचा है, स्किन। सबसे बड़ा अंग त्वचा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछता है तो त्वचा, अगर सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछता है तो यकृत। ठीक है, मानव शरीर का अगर सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछता है तो यकृत, अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ा अंग तो त्वचा, अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ी ग्रंथि तो आप लगाते लिवर। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न बन जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बाइल जूस की। ठीक है, आइए देखते हैं बाइल जूस। चलिए हम लोग देख रहे थे लिवर। यहाँ पे बाइल जूस की अब हम लोग बात करेंगे। लिवर आपने देखा, बाइल जूस की अगर हम बात करें, पित्त रस की अगर बात करें, तो आप जान चुके हैं कि इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है। तो पित्त रस आपको पता है लिवर से सिक्रेट होता है, मतलब लिवर से स्रावित होता है। यह यकृत से स्रावित होता है, यह यकृत से स्रावित होता है। और इसके अगर हम नेचर की बात करें तो ये क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो पीएच मान है, पीएच मान है 8.8 से 8.6 तक होता है। और इसी वजह से जब इसका भाई आप देख रहे हैं पीएच मान 7 से मोर है, तो ये कैसा है, इसका जो नेचर है, अगर हम लोग इसके नेचर की बात करें तो ये क्षारीय नेचर का है। कैसा है? क्षारीय है, बेसिक है ना, क्षारीय है। और अब भाई क्षारीय है तो आपको पता है ये भोजन को भी कैसा कर देगा, क्षारीय बना देता है। ठीक है, ये यकृत से स्रावित होता है, इसका पीएच मान 8.1 से 8.6 तक होता है, ये क्षारीय नेचर का होता है। ठीक है ना, इसका संग्रह, इसका स्टोरेज, इसका संग्रह पित्ताशय में होता है, गाल ब्लैडर में होता है। इसका संग्रह या फिर पित्त रस का संग्रह पित्त रस का संग्रह पित्ताशय, कहाँ पर? पित्ताशय। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, पित्ताशय में होता है, पित्ताशय में होता है। बाइल जूस का संग्रह कहाँ पर होता है? पित्ताशय में होता है। ये तो बात आपकी हो जाती है बाइल जूस की थोड़ी सी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए कुछ आपके अन्य बातें हो जाती हैं, जैसे कि आपको पता है इनमें कुछ साल्ट भी पाए जाते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन टाइप के, है ना, तो साल्ट भी प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम लोग ये देख ले जाते हैं, इसका मैंने पीएच मान बता दिया आपको। इसके बाद अगर हम लोग लिवर की बात करते हैं तो लिवर जो होता है उसमें विटामिन ए, लिवर में विटामिन ए काफ़ी मात्रा में संग्रह होता है। विटामिन ए का संग्रह अगर पूछा जाता है कहाँ पर होता है, तो विटामिन ए का संग्रह लिवर में होता है। विटामिन डी का संग्रह भी लिवर में होता है। और देखिए लिवर में कुफर सेल्स पाई जाती हैं। कौन सी? लिवर में कुफर सेल्स पाई जाती हैं। जो ये कुफर सेल्स पाई जाती हैं ये फंक्शन क्या करती हैं, ये जो आपके टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, है ना, जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको नष्ट कर देती है। ठीक है ना,
उनके लिए काम कर जाती हैं। कुफर सेल्स कौन सी, प्रश्न पूछा गया आपसे, कुफर सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? तो कुफर सेल्स, कुफर कोशिकाएं यकृत में पाई जाती हैं। ये प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आइए हम नोट करके कुछ पॉइंट और नोट कर लेते हैं। विटामिन ए व विटामिन डी का संग्रह यकृत में होता है, का भी संग्रह यकृत में होता है। अच्छा, आपको पता है यकृत में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में जब इंसुलिन मिल जाता है, इंसुलिन ग्लूकोज के साथ इंसुलिन क्रिया करके ग्लाइकोजन बना लेता है, और ये ग्लाइकोजन का भी संग्रह, स्टोरेज कहाँ पर होता है? लिवर में होता है। ग्लाइकोजन, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ग्लाइकोजन का संग्रह, ग्लाइकोजन का संग्रह यकृत में होता है, यकृत में होता है। ग्लाइकोजन कैसे बना? ग्लूकोज से बना। ग्लूकोज के साथ इंसुलिन ने क्रिया किया और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना? तो ग्लाइकोजन का संग्रह भी कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। ये हो जाता है। विटामिन का संग्रह हो जाता है। इसका एक फंक्शन और है, इसमें लिवर जो आप जान पाए, कौन सी सेल्स पाई जाती है? कुफर सेल्स। यकृत में कुफर सेल्स मतलब कुफर कोशिकाएं, क्या कहा जाता है? कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं, कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं। यकृत में कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं विषैले पदार्थों को नष्ट कर देती हैं। यह कोशिकाएं क्या काम करती हैं? यह कोशिकाएं विषैले पदार्थों को नष्ट कर देती हैं। विषैले पदार्थों को नष्ट कर देती हैं। ये कोशिकाएं विषैले पदार्थों को नष्ट कर देती है। अच्छा, एक चीज़ और है, आप देखते होंगे जो ब्लड होता है हम लोगों का, ये ब्लड जमता नहीं है, क्लॉटिंग नहीं इसकी होती है, थक्का नहीं बन पाता है। तो इसका भी कोई कारण है ना? बाहर ऐसे निकल आया तो जम गया, है ना? बॉडी के अंदर है, नहीं जम रहा। तो इसका कारण ये है कि ये जो आपका लीवर होता है, इस लीवर से, यकृत से हिपैरिन का स्रावण होता है। किसका? हिपैरिन का स्रावण होता है। और हिपैरिन क्या काम करता है? ब्लड को जमने नहीं देता है, मतलब एंटी कोएगुलेशन का कार्य करता है, मतलब रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। तो ये एंटी कोएगुलेशन का काम करता है। तो हम लोग देखते हैं हिपैरिन का भी प्रोडक्शन लीवर के द्वारा होता है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं इसको भी, ऊपर लिख दो क्या? लीवर से, यकृत से हिपैरिन का स्रावण होता है, का श्रावण होता है। हिपैरिन रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। नहीं बनने देता है। तो ये तो कार्य हो जाते हैं, कुछ बातें हो जाती हैं लिवर के लिए। ठीक है, तो ये आपका लिवर रहा। इसके आगे हम लोग बात करेंगे
अब हम लोग जो बात करेंगे पैंक्रियाज की बात करेंगे, ठीक है। आप इतनी बातों को ध्यान रखेंगे।